हम कॉपी राइटिंग को डिस्कस कर रहे थे। हमने स्ट्रेट रिव्यू पढ़ा, प्रोडक्ट सर रिव्यू आपकी पढ़ा। स्क्रीन नहीं शेयर है। जी जी मैंने की नहीं है अभी शेयर। हमने कंपैरिजन रिव्यू देखा, हमने कंपैरिजन रिव्यू की टाइप्स देखी, प्रैक्टिस की, और माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई। आज मैं थोड़ा सा आपको कॉपी राइटिंग का एक ओवरव्यू दूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, और फिर आपको कुछ आर्टिकल्स लिखने की मजीद टिप्स बताऊंगा। जिन्होंने फीडबैक सेशन अटेंड किया था, आई होप उनको तो अच्छे से आर्टिकल की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकली एक आर्टिकल बनाने की प्रैक्टिस भी की थी इमेजेस के साथ bloggers.com के ऊपर। अच्छा, अब कॉपी राइटिंग में बार बार कॉपी राइटिंग पे क्यों जोर दे रहा हूँ? आप आर्टिकल लिखें, आप कुछ भी लिखें, जो देखें आर्टिकल एक अलहदा कंटेंट के अंदर एक स्किल है। प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट सर्विसेज रिव्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसका काम बहुत ज्यादा मिलता है। आर्टिकल आपको कोई भी नहीं सिखा सकता जब तक आप उसकी फॉर्मेटिंग को फॉलो ना करें, उसके प्रोसीजर को, उसकी ट्रिक्स को ना समझें। रिसर्च आपने करनी है और आपने समझ के उसको खुद ही लिखना है। मैं आपको उसकी हेल्प दे सकता हूँ, रिसर्च में हेल्प दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कॉपी राइटिंग की का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो आप कॉपी राइटिंग क्या, आप कॉपी राइटिंग समझ आती है तो आप आर्टिकल क्या, प्रोडक्ट रिव्यू क्या, सर्विस रिव्यू क्या, आर्टिकल क्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। री राइटिंग हर जगह इस्तेमाल होती है। हम आर्टिकल में एक कंटेंट उठाते हैं, उसको चेंज करते हैं। अभी मैं आपको जल्दी से कॉपी राइटिंग एक एग्जांपल्स के साथ रिव्यू करवाऊंगा, और उसके बाद हम आर्टिकल्स के कुछ स्टेप्स हैं जो हमने पहले रिवाइज किए थे, उसको हम मजीद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जो कि आज मैंने ऐड किए हैं, नहीं थे लेकिन मैंने ऐड किए क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई थी कि सर आर्टिकल लिखने में मुश्किल हो रही है, और कुछ ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी असाइनमेंट सबमिट भी करवाई और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया। देखिए जी, कॉपी राइटिंग फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, एक कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसने कहा है कि जी मेरी सर्विसेज हैं, लेट्स से प्लम्बर सर्विसेज। अब आप सुनने में यार प्लम्बर की सर्विसेज के भी लिखवा रहे हैं, तो इंटरनेशनली प्लम्बर क्या, टेक्नीशियन क्या, इलेक्ट्रिशियन क्या, सब कुछ लिखवाया जाता है। सिर्फ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जाते हैं और किसी को बुला कर लाते हैं। बाहर के ममालिक में इस तरह नहीं होता, वहाँ बकायदा वेबसाइट्स बनी हुई है, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लोग उनके थ्रू बुलवाते हैं और लोग वहां से रिव्यूज देखते हैं वेबसाइट पे। इसका मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री के अंदर और आपने लोगों को बताना है कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट हैं, आपके पास जो है 15 या 50 प्लम्बर हैं, आप यूके के, आप लंदन के अंदर एक कंपनी ओपन की हुई है और आपके पास 50 प्लम्बर हैं जो कि आपको डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक कॉल के ऊपर। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो बताना है कि आप में उनसे क्या डिफरेंस है, आप में और बाकियों में। ठीक है, आप में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों आपको सिलेक्ट करें या आप क्यों हमें सिलेक्ट करें। अच्छा, उसके बाद आपने इस पॉइंट पे फोकस करना है, शो केयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पेन पॉइंट्स, कि हमें आपकी फिक्र है, हम चाहते हैं कि आपको डोर स्टेप पर अच्छी सर्विस मिले। ये एग्जांपल होगी, थोड़ा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, हमने आर्टिकल के स्टेप्स को भी थोड़ा सा पढ़ना है रिसर्च के साथ। डाउन टू अर्थ, आपने अपने उस कंटेंट में, अपने उस आर्टिकल में, उस सर्विस रिव्यू में आपने एटीट्यूड नहीं दिखाना, इतना पोलाइट एटीट्यूड रखना, बिहेवियर रखना है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है कि हम आपके लिए तो काम कर रहे हैं, हम हैं किस लिए, हम आपकी वजह से हैं। आप अगर हमें हमसे अच्छी सर्विसेज लेंगे, आप हमारे अच्छे क्लाइंट की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। क्लाइंट को एक दफा रियलाइज करवाना है कि आप हमारे अच्छे क्लाइंट की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे, और हम आप अपनी वेबसाइट पे आपके इंटरव्यूज और आपके रिव्यूज को भी पब्लिश करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारे अच्छे क्लाइंट हैं। अब बंदा पूछे अच्छे रिव्यू, तो बेसिकली अपनी प्रमोशन के लिए लिखवा रहे हैं, लेकिन हमने क्लाइंट को क्या कहा कि हम लोगों को बताएंगे कि ये हमारे अच्छे क्लाइंट है और ये देखें जी जनाब, ये यहाँ रहते हैं और ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, पेन पॉइंट मैं बता चुका हूं आपको पहले। मोर फोकस ऑन क्लाइंट रिलैक्सेशन, उसके रिलैक्सेशन पर फोकस करना है क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने मुल्क में बात करें, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, कोई नहीं चाहता कि वो खुद चलकर बाहर जाए। ह्यूमन साइकोलॉजी में हर बंदा कहता है घर बैठे बैठे काम हो जाए। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसको हाई कॉस्ट पड़े काम की। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसको पुअर क्वालिटी मिले। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्विस से, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर
तो आप उन चीजों को, बेनिफिट्स का जो हमने पढ़ा था ना, फीचर टेल्स बेनिफिट सेल्स, इसको आप वहां कवर कर सकते हैं, करेंगे एक्चुअली में। अब इसी तरह एक और कॉपीराइटिंग का पूरा लीड जनरेशन कंपनी उसने लीड जनरेट करनी है। मैंने आपको कॉल टू एक्शन पढ़ाए थे जिसमें सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर ईमेल, ये सारी चीजें। ये आज का लेक्चर हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर है और रिवीजन्स के ऊपर है जो पिछला हमने पढ़ा। टू गेट मोर सब्सक्राइबर, आपने लीड जनरेशन के लिए सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लाने के लिए एडिंग बेनिफिट्स टू द हेडलाइन फर्स्ट हेडिंग, मैंने आपको बेनिफिट्स हेडलाइंस पढ़ाई थी जिसमें मैंने बेनिफिट्स का जिक्र किया था, दोबारा बता देता हूं। लाइक 6 ways टू अर्न मनी ऑनलाइन, पैसे कमाने के, ऑनलाइन पैसे कमाने के 6 आसान तरीके। आपकी हेडलाइन है, आपने एक कंटेंट लिखा, आर्टिकल लिखा, हम आर्टिकल की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आर्टिकल लिखा, अब आपने उसमें लिख दिया 6 ways टू अर्न मनी ऑनलाइन। वाओ, यही आपकी हेडलाइन है और इसी में आपने बेनिफिट बताया अर्न मनी ऑनलाइन, या 6 way टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। सेकंड हेडिंग में आप एक और हेडिंग डाल सकते हैं, यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन बाय फॉलोइंग आवर दीज 6 ways। थर्ड हेडिंग में आप, थर्ड हेडिंग को हम कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट तीसरी हेडिंग में होता है व्हाट यू आर गिविंग टू योर सब्सक्राइबर, हम आपको क्या देंगे। अब मैं इसी को बता देता हूं 6 ways वाले को। वी विल या आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन earn money online by working at home. For this, you can read the information below. अब आपने उसकी टेंशन को मजीद ग्रैब कर लिया तीसरी हेडिंग में, अब वो नीचे पढ़ना शुरू करेगा। फिर आपका फर्स्ट ब्लॉग सेटअप, फीचर्स टेल बेनिफिट्स है। फर्स्ट ब्लॉग सेटअप में आप उस प्रोडक्ट का, उस सर्विसेज का अपने उस आर्टिकल में वो देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। फीचर्स टेल्स बेनिफिट सेल्स, बहुत दफा बता चुका हूं कि फीचर बताते हैं, बेनिफिट्स बेचते हैं। इस फोन की 6000 mAh बैटरी है, अगर आप इसी बात को कहें, आपको 3 दिन फोन ही नहीं चार्ज करना पड़ेगा अगर आप ये फोन ले लेते हैं तो। वाओ, तो यार फोन नहीं चार्ज करना पड़ेगा, बेनिफिट हो गया। क्रिएट सम क्यूरियोसिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, उनके अंदर एक चीज पैदा करना कि बस ले लें जल्दी से। ओनली 5 items आर लेफ्ट, या आप कह सकते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब आगे मजीद एग्जांपल्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे पास कल एक और क्यूरी है स्टूडेंट में से कि सर आप रिव्यू की बात भी कर रहे हैं, आप आर्टिकल की बात भी कर रहे हैं, तो मैं जरा उस चीजों को भी क्लियर कर दूं। उम्मीद है काफी लोगों के भी इस तरह की क्यूरीज होंगी। प्रोडक्ट रिव्यू, सर्विस रिव्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल। एक वेबसाइट है वो कहती है मुझे अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लिखवाना है, फॉर एग्जांपल daraz.pk। वो कहती है मेरे पास जो हैं लेदर बेल्ट्स हैं, मुझे ज़रा इसका रिव्यू तो लिख दो। लेदर बेल्ट्स, ब्राउन लेदर बेल्ट का रिव्यू लिख दो। ठीक है, दराज इज ऑफरिंग टू इट्स prestigious clients, daraz.pk is offering durable, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ओरिजिनल
leather, durable original leather belts to its prestigious clients. 30% off for first 10 customers. You can click the below button to buy this product, और साथ में नीचे लिख देंगे subscribe this link to get news about our upcoming offers. ये अब मैंने आपको एक ही कंटेंट के अंदर एक ही उसमें कॉपीराइटिंग मैंने आपको 2 कॉल टू एक्शन बताए. यू कैन क्लिक द बिलो बटन टू बाय दिस प्रोडक्ट, एक आपका ये हो गया. उधर से सब्सक्राइब दिस लिंक टू गेट न्यूज अबाउट आवर अपकमिंग ऑफर्स या लेटेस्ट ऑफर. ये हो गया प्रोडक्ट रिव्यू में. अब आपने ये बता दिया, अब इसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में बताएंगे जी. उस बेल्ट के बेनिफिट्स के जी, ये ड्यूरेबल बेल्ट है. इसकी एक हम कह सकते हैं आप एग्जैक्टिव लुक बन जाएगी आपकी. आप जब इसको पहन कर जाएंगे तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे, ठीक है ना. आप बड़ा प्राउड फील करेंगे. मतलब बेल्ट से प्राउड की क्या बात आ गई, प्राउड फीलिंग आएगी, ठीक है. इसका जो कलर है, इसका एक अट्रैक्टिव कलर है इसका, तो लाइक दिस, इसका अट्रैक्टिव कलर है. और इसका जो क्या कह सकते हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी. तो जनाब इस तरह से आप इस रिव्यू के अंदर इन पॉइंट्स को कवर करते हैं. इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं आप सारे के सारे. सर्विसेज रिव्यू वही सब बातें होंगी, लेकिन प्रोडक्ट के बजाय सर्विस आ जाएगी. कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी सर्विसेज के रिव्यू लिखवाएगा कि जी इनकी सर्विसेज जो है वो टाइमली सर्विस हैं, नॉर्मल रेट्स हैं इनके, और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है. स्टाफ बिहेवियर इज गुड. तो आप सर्विस को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट रिव्यू और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. थोड़ा सा मैं मिस कर गया इसको, मैं आपको चीज रिवाइज करवा दूं. प्रोडक्ट रिव्यू में प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लोगों के इस पे ये व्यूज हैं. वो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर अमेज़न पे, आपको याद होगा अमेज़न के अंदर हमने पढ़ा था. ये बेसिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बता दिया. ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है आपकी, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे. सर्विसेज रिव्यू में सर्विसेज के बेनिफिट्स बताएंगे कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बड़ी अच्छी है जी, ये नॉर्मल रेट्स हैं, इनके स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं, और अपने टूल्स इनके पास पूरे होते हैं. लाइक दिस, ये डिटेल आपको जो क्लाइंट है वो प्रोवाइड करता है, आपने उसको सिर्फ एक सिमेट्री में लिखना होता है. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट रिव्यू में चीजें मिलती जुलती हैं सारी की सारी, इसकी कंफ्यूजन हो जाती है. प्रोडक्ट रिव्यू, अब उसका प्रोडक्ट रिव्यू कहां से लेंगे कि कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा है, लोग इसको, हाउ मेनी ऑफ क्लाइंट और पीपल लाइक दिस, और किन किन लोगों ने इसको बाय किया है और कितने बाय कर रहे हैं, ठीक है. इस तरह से आप इसके बारे में बताएंगे. रिव्यू, जैसे हम एक किसी को हम रिव्यू दे रहे होते हैं ना, फीडबैक, यानी कि प्रोडक्ट रिव्यू को अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल करूं तो आप एक फीडबैक लिख रहे हैं उसके अंदर. अच्छा, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता दिया, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना. सर्विसेज रिव्यू में सर्विसेज का फीडबैक, और प्रोडक्ट रिव्यू में उसका फीडबैक. होता क्या है कि क्लाइंट कहता है मेरी वेबसाइट है, इस पे आपने मुझे कोई 10 रिव्यूज लिख के दें इस प्रोडक्ट के ऊपर, 10 डिफरेंट रिव्यूज लिख के दें. वो आपसे 10 या 20 डिफरेंट रिव्यूज लिखवा लेगा, आपको पैसे दे देगा.
और उन रिव्यूज को डिफरेंट आईडीज के साथ अपलोड कर देगा। वो रिव्यूज जब अपलोड होते हैं तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आती है वो अट्रैक्ट होती है उसको देख के, और वो जो उसका एक्शन होता है, जैसे हम कॉपीराइटिंग की हेडिंग में पढ़ा था हमने कि डिजायर एक्शन, और डिजायर एक्शन क्या होता है कि उनकी सेल होती है, लोग वहां से परचेजिंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल भी एक पीस ऑफ कंटेंट है जो जिसमें आपकी ये तमाम चीजें होती भी हैं और नहीं भी होती। आर्टिकल हम क्या लिखते हैं, क्या होता है, किस तरह लिखते हैं। इस पीस ऑफ कंटेंट के लिए 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी सर्विस पे या किसी प्रॉब्लम पे या किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, या तो आप किसी सर्विस के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, या आप किसी प्रॉब्लम के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। कोई इशू जनरेट हुआ हुआ है, तो मुल्क में इशू चल रहा है, कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई लोकल लेवल पे इशू है, ब्यूरोक्रेट्स का इशू है, कुछ सर्विसेज के बारे में आपने लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में आपने लिखना है। अच्छा, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आपने टॉपिक सिलेक्ट किया अपना। सेकंड स्टेप में आप करेंगे एड्रेस योर डिजायर नीड्स, ऑडियंस नीड। अब हम प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं, लेट्स से वॉलेट्स, नहीं हम ले लेते हैं लेदर बेल्ट ही ले लेते हैं, या फॉर्मल शूज, फॉर्मल शूज उठा लेते हैं। अब फॉर्मल शूज की ऑडियंस कौन है, कौन लोग फॉर्मल शूज पहनते हैं? जॉबीज पहनते हैं, डेफिनेटली ऑफिस जाना होता है, ठीक है। बिजनेसमैन लाइक करते हैं, लोग फंक्शंस पर पहनते हैं, ठीक है। आपके फंक्शंस, या हम इसको कर लेते हैं इवेंट्स, जिसमें आपकी शादी की तकरीबात या कोई आना जाना, इस तरह के लाइक इवेंट्स पे हम लोग उसको यूज करते हैं। ज्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है? जॉबीज, जॉब क्लास, बिजनेस क्लास, जो लोग फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, अब उनके लिए वो शूज, वो उनकी ऑडियंस है। अब आपको ब्रांड एक मिला, फॉर एग्जांपल गोमिला। गोमिला ने कहा कि जी आप मेरे इस शूज के ऊपर, गोमिला की एग्जांपल लें या लोगों की एग्जांपल लें, उन्होंने कहा कि जी आप मेरे इन शूज के ऊपर एक आर्टिकल लिख के देंगे मुझे, मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रिंट करना है, पब्लिश करना है। जब लोग गोमिला का शूज सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब सर्च बार में जाएंगे, गोमिला शूज के रिव्यूज देखेंगे, तो वहां पे आर्टिकल्स भी एक सामने से नमूदार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट से जनाब उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आप जाएंगे गोमिला फॉर्मल शूज, शूज आ गए आपके आगे, तो हम इसको, ये दराज पे आ गया, ठीक है। गोमिला की वेबसाइट पे देख लेते हैं, जहाँ पे इन्होंने रिव्यूज लिखवाए होंगे, या गोमिला फॉर्मल शूज रिव्यूज, तो लोगों के रिव्यू देखें, लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में। तो इन्होंने कोई खास यहाँ पे आर्टिकल्स अपने नहीं लिखवाए हुए। हम कोई इंटरनेशनल देख लेते हैं, लाइक लोगों का भी नहीं होगा, इसको सर्च करके देख लेते हैं, फॉर्मल शूज रिव्यू। हम गोमिला की बात कर रहे थे, ये वेबसाइट पे इन्होंने कोई खास अपना कंटेंट नहीं लिखा हुआ, कोई आर्टिकल वगैरह इस तरह का नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे साइन अप मांग रहा है, ये देखें जी, ये इन्होंने रिव्यू लिखवाया हुआ, ये बेसिकली टेस्टिमोनियल है। ये बता रहा है जी कि माय वाइफ एंड आई रिसेंटली मेड अ ट्रिप टू पाकिस्तान, और यहाँ हमने कंपनी के बारे में सुना जो कि लाहौर बेस्ड है, और हमने यहाँ पे इस शूज़ को मंगवाया। उन्होंने रिव्यू लिखवाया हुआ है प्रोडक्ट के बारे में कि हमने इस तरह शूज़ मंगवाया। इसको अगर आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, पर उन्होंने प्रोसेस बताया कि जी किस तरह से हमने इसको शिपमेंट करवाई, कितनी हमें इसकी प्राइस पड़ी। ये हो सकता है
किसी ने लिखवाया हुआ हो रिव्यू अपना पूरा का पूरा। यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं, ये लोग लिखवाते हैं, इसके पैसे देते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे ओरिजिनल हो। ठीक है, गोमिला के शूज आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हर्ष पपीज का कोई रिव्यू नहीं आ रहा, ये आ रहा है हर्ष पपीज का रिव्यू, ये रिव्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह आर्टिकल्स भी आते हैं। अब इंटरनेशनल ब्रांड में रिमाइंड में कोई आ नहीं रहा इस टाइम शूज का, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे रिव्यूज, ये सारा कुछ आपको नेट से मिल जाएगा। लोग बताएंगे कि अच्छा इसके बारे में ये है। अब आपने जब उस शूज के बारे में लिखना है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से करेंगे रिसर्च शूज के बारे में, जितनी उसकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टाइटन योर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को हम किस तरह टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा वो बन गया 2500 अल्फाज, 2500 वर्ड्स। आपको कहा गया है कि जी आपने लिखने हैं 1500 वर्ड्स, आपका टारगेट था 1500 वर्ड्स का। आप क्या करेंगे, इसको 1500 वर्ड्स में इसको समराइज करेंगे। कैसे करेंगे, जो मैंने आपको तीसरे लेक्चर में, चौथे लेक्चर में प्रेसी राइटिंग की स्किल सिखाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि प्रेसी राइटिंग लीड्स टू री राइटिंग। तो आप उस स्किल को यूज करते हुए इसको री राइट करेंगे, इसको छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट करने में आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वेश्चंस, क्वेश्चन मींस क्यूरीज, कि आपकी ऑडियंस क्या जानना चाहती है। सपोज करें आपने एक गोमिला का शूज लेना है, आपको फॉर्मल ड्रेसिंग का बड़ा शौक है, फॉर्मल शूज पहनते हैं। अब आप जब सर्च करेंगे, आप क्या देखेंगे, यार इसमें इन्होंने काउ लेदर यूज किया है, इनका शूज में कंफर्टेबल सोल है, क्या ये चलते हुए शोर तो नहीं करता, क्या ये ड्यूरेबल है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो इसके लेदर पर रिंकल्स तो नहीं पड़ेंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे तो मैं जब कहीं बैठूंगा तो बुरे लगेंगे। लाइक ये एक क्वेश्चन है जो खरीद रहा होता है चीज। तो आप अपने आप को एक खरीदने वाला कंसिडर करेंगे कि हाँ मैं जब ये खरीदने जा रहा हूँ तो मैं इसमें क्या क्या नुक्स देखूंगा या क्या क्या क्वालिटीज देखूंगा कि ये क्वालिटीज अगर इसमें है तो मैं शूज का 20,000 25,000 देने के लिए तैयार हूं। आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद अब जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपने वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आंसर्स लिखने हैं उन क्वेश्चंस के किस फॉर्म में, बेनिफिट्स की फॉर्म में। फीचर्स टेल्स, बेनिफिट सेल्स। आर्टिकल में चले जाएं, दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, फॉर्मूला आपके काम आएगा कंटेंट के अंदर। फीचर्स टेल्स, बेनिफिट सेल्स। उन आंसर्स को आपने बेनिफिट्स की सूरत में बताना है कि जनाब इट इज wrinkleless, रिंकललेस शूज है जी। ठीक है, और ये काउ लेदर से बना हुआ है और इसका जो सोल, ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, कंफर्टेबल सोल है और इसको आप डेली पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। अब कहने को तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो बंदा डेली शूज पहनता है वो अल्टीमेटली डेली उसको पॉलिश करता ही है, लेकिन लेने खरीदने वाले के दिमाग में आएगा कि यार ऐसी क्या चीज है इसमें कि पॉलिश नहीं करना पड़ता। वो तो बाद में पता चलता है कि अच्छा वो शू पॉलिश नहीं लगानी पड़ती, शाइनर लगाओ, 2 मिनट में शाइनर लगाओ और जान छुड़ाओ। आजकल जैसे हो रहा है कि नए शूज आ रहे हैं तो उसमें आप शाइनर यूज कर लेते हैं, पॉलिश, और वो ब्रश पॉलिश वाला कॉन्सेप्ट काफी पीछे चला गया। तो ये एक बड़ा एक कंपेटिटिव एज होता है उन कंपनीज के लिए जिनके इस तरह के शूज होते हैं। क्योंकि मैं खुद भी जॉब करता रहा हूँ पहले, तो सुबह टाइम नहीं इतना होता या नहीं कभी होता कि करवाओ पॉलिश और खुद करो, तो जल्दी से शाइनर लगाया, चलो ये शूज आपका साफ हो गया। तो ये एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं हम अपने क्लाइंट को। ये बेनिफिट है कि आपको पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़े से बड़ा ब्रांड भी हो वो चीजें बताएगा, क्यों, चीज तो उसने बेचनी है। वो ब्रांड कैसे बड़ा बने, क्योंकि उसकी चीज बिक रही है, वो अपने कंटेंट को पब्लिश करवा रहा है, अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहा है, आर्टिकल लिखवा के उसके रिव्यू करवा के उसको प्रमोट कर रहा है, या वो अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कोई काम है उनका तो वो उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद ये मेक इट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस अगर हम बात कर रहे हैं शूज पर, तो शूज पर ही रहना है, शर्ट पे नहीं चले जाना या टाई पे नहीं चले जाना। लास्ट में जी रीड रिवाइज एंड रिपीट, वही यानी कि इसको हम कहते हैं रिवीजन, कि आपने उसकी रिवीजन करनी है इन तमाम स्टेप्स की, कि आप कैसे इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा, अभी हम 5 मिनट में एक छोटी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं हम जनाब। चलें जी, बताएं कोई प्रोडक्ट बताएं मुझे जल्दी से, कि हम किस पे एक रिसर्च करें आर्टिकल की। रिव्यूज की लेंथ समझिए आपको क्लाइंट बताएगा, वो आप नहीं बताएंगे। मैं आप स्टूडेंट्स, आप लोगों से मुखातिब हूँ, जल्दी से मुझे बताएं कि किसी एक प्रोडक्ट की हम अभी सर्च करके देंगे। कोई इंटरनेशनल ब्रांड बताएं मुझे, कोई इंटरनेशनल ब्रांड बताएं जल्दी से। नाइकी ठीक है, गुड, एनी अदर वन? बाकी सो रहे हैं क्या? गुची, डेल ठीक है, गुची, गुची की वॉच, एयरपॉड्स, निदा खालिदी, निदा ने मेरे ख्याल से एयरपॉड्स की असाइनमेंट दी थी मुझे। एप्पल, रिबॉक, रिबॉक, एसर, एप्पल, एक्सोना। इसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है? चलें जी, हम उठा लेते हैं लाइक गुची को देख लेते हैं, गुची। अच्छा जी, गुची के शूज आ गए हैं, जबरदस्त। अब आपने गुची का 41,000 रुपये का है, देख लो। ओके जी, गुची की हम ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और हम गुची के शूज पे रिसर्च करते हैं, विकिपीडिया। गुची शूज रिव्यूज, गुची स्नीकर रिव्यू, ये देख रहे हैं आप, इंटरनेशनल ब्रांड है ना, फॉरेन से रिव्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत सारे आ गए हैं, उम्मीद है काम करने का रहेगा इसमें से। लेडीज जरा सारे, किसी खवातीन ने तो नहीं, खातून ने तो नहीं बताया यहाँ पे गुची का? हम यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे, विकिपीडिया एक बेस्ट जगह होती है रिसर्च करने के लिए, लेकिन इस पे ना मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, ढूंढना बहुत पड़ता है। हम वाई आई पिक्ड अ गुची ए स्नीकर, कि इसने अपना पूरा एक रिव्यू दिया हुआ है गुची का, लेकिन हम किसी गुची के स्पेसिफिक रिव्यूज पे जाएंगे कि हमें उसमें ओवरऑल कंटेंट मिले उसका। जैसे कि यहाँ पे है, कहाँ गया जिसने कहा था कि वाई आई चूज गुची। ये देखिए जी, March 9, 2020, the Lux Comfort Wear Dilemmas. The trend of designer trainers and sneakers has been around forever, but it was really caught. अब ये एक attention grab करा। You remember आइडा? किन किन को याद है आइडा? जरा बताएं क्या क्या होता है आइडा, जल्दी से। ठीक है, अब स्नीकर्स की फुल तारीफों के पुल बांधे हुए इन्होंने। द प्रिटेंड कैजुअल वेयर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो नोट when buying a pair of Gucci sneakers is that they are not going to become a substitute for a true casual wear। कितनी खूबसूरत बात की है, मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करने जा रहा हूँ। उसने पहली बात यहाँ लिखी है कि सबसे पहली बात यह है कि आप गुची को अगर बाय करने जा रहे हैं तो एक बात आप ध्यान में रखें, सोच के रखें, अपने माइंड में रखें कि ये किसी भी कैजुअल वियर का सब्सटीट्यूट नहीं है, या कोई भी कैजुअल वियर इसका सब्सटीट्यूट, उसका नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। उसने यहीं पे बात ही खत्म कर दी कि जनाब गुची का कैजुअल वियर अगर ले लोगे ना, तो इस जैसा कोई कैजुअल फुटवेयर दुनिया में है ही नहीं। अगली बात अगर ट्रेनर्स, ये आपने खुद ढूंढना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ट्रेनर्स कहते हैं जॉगर्स को, जिसको हम आम जबान में जॉगर कहते हैं ना, जॉगर्स, उसको एक्चुअली में ट्रेनर्स कहते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ट्रेनर्स एंड स्नीकर्स, जो स्नीकर्स वो होते हैं, मुझे बड़े लाइट से शूज होते हैं, ये स्टेप के जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, और जिसको हम जॉगर्स कहते हैं ना जॉगिंग के लिए, वो ट्रेनर्स कहते हैं उनको। Trainers and sneakers are made for heavy use, mucky track, long commutes on dirty and overcrowded public transport where strangers casually step on your toes.
कि अगर कोई स्ट्रेंजर गलती से आपके पाँव पे जूता भी रख देना तो इतना रफ एंड टफ है ना, जाता कहीं नहीं. This is not the natural habitat for luxury casual shoes such as Aces, beautiful crafted with intricate detail and finish. अब वो बता रहा है कि जी बड़े खूबसूरती से क्राफ्टेड हुआ हुआ है, बड़ी कमाल फिनिशिंग हुई हुई है इसकी. Purpose is to stand out and bedazzle rather service a purely practical purpose and be otherwise invisible. ओके जी, आगे ये बता रहे हैं इसी के बारे में, गुची की तारीफें बात की हुई है इसने. अब आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ जाके कर देंगे पेस्ट. ये अब आपकी डाटा कलेक्शन हो रही है. फिर हम देख लेंगे गुची का रिव्यू किसी और जगह से. ये तो हमने ट्रेनर का रिव्यू देख लिया ना, गुची का ट्रेनर. ये देखिए जी, वाई आई पिक अप गुची ए स्नीकर. मैंने क्यों गुची ए स्नीकर को पिकअप किया. डेफिनेटली वो एक रीजन बता रहा है या बता रही है, फीमेल बनी तो डेफिनेटली बता रही होगी कि मैंने क्यों इसको पिक किया, क्या वजह थी. तो यानी कि ये हम बता रहे हैं रीजन टू बाय गुची. अट्रैक्ट ऑडियंस, रीजन टू बाय गुची. ठीक है. अब साथ साथ आप इससे रिलेटेड इमेजेस भी ऐड करेंगे. ओके, और हम देखते हैं गुची के कहीं और से देख लेते हैं. गुची शूज रिव्यूज आर्टिकल या गुची शूज रिव्यूज, हम आर्टिकल सर्च करते हैं. ये देखिए जी, एक पूरा आर्टिकल आ गया गुची के बारे में. गुची ए स्नीकर रिव्यू, ये रिव्यू आर्टिकल है. आर दे रियली वर्थ इट. अब ये पूरा का पूरा इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है. ये देखिए जी, बड़ा शॉर्ट सा रिव्यू आर्टिकल लिखा था. When it comes to these Gucci sneakers, it was loved at first sight. अच्छा, देखते ही पसंद आ गया. Gucci A sneaker comes in few renditions. I own the Gucci Ace B sneaker. There is also a version with pearls and studs on it. वो आगे उसकी वो बता रहे हैं कि इसमें pearls and studs भी होते हैं. Plain white sneaker नहीं, कि उसने टाइप को लिंक कर दिया, तो लिंक वाला आपका काम का नहीं है. आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्शन पे फोकस करना है. आप यहाँ से काम का डाटा उठाएंगे. और एक ये देखें जी, हम ये भी देख लेते हैं, बाय इट और नॉट. गुची स्नीकर रिव्यू आर्टिकल, बाय इट और नॉट. आर्टिकल में आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, आर्टिकल में आप सर्विसेज रिव्यू भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू भी लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट आर्टिकल इज. और हम देख लेते हैं 12 रीजन नॉट टू बाय गुची ए स्नीकर. अच्छा, वो कह रहा है जी नहीं खरीदना, ये अगेंस्ट होगा. तो यहाँ से जब आप डाटा को कलेक्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको उठा लेते हैं. अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है. आपको आपने ऐसे ही कलेक्ट करते जाना है और ऐसे ही इसको लिखते जाएंगे साथ साथ. अच्छा, उसके बाद अब वो बता रहे थे, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट व्हेन बाइंग अ पेयर ऑफ गुची स्नीकर इज दैट दे आर नॉट गोइंग टू बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रू कैजुअल वियर. नो कैजुअल वियर कैन बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुची एस स्नीकर. मैंने इस लाइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया. ये री राइटिंग है. ये लाइन थी, इसको मैंने नो कैजुअल फुटवेयर कर देता हूं मैं इसको. ये आपका प्लेजरिज्म में भी नहीं आएगा. कैजुअल फुटवेयर कैन बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुची स्नीकर. या आप इसको कह सकते हैं कैन बीट बिकम अ सब्स्टिट्यूट से मजीद अगर इसको शॉर्ट करना हो, बीट गुची स्नीकर. ये एक लाइन मैंने आपको करके दिखाई है. बाकी आप इसी चीज की प्रैक्टिस करके एक 1000 वर्ड्स का एक और आर्टिकल लिखेंगे, जो आप लोगों की असाइनमेंट है. इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आर्टिकल में आप प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, सर्विस के बारे में लिख सकते हैं, किसी शूज का रिव्यू दे सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं. जी मिस. सर अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट.
ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। और आपने इस तरह से रिसर्च करके डाटा कलेक्शन करनी है। बेसिकली आर्टिकल लिखते हुए इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू डू रिसर्च, कि आप किस तरह से डाटा को गैदर करते हैं, उसको एक करते जाएंगे और इस तरह लिखते जाएंगे, काम काम की चीज़ें लिखते जाएंगे। और उसके बाद जब आप एक दो दफ़ा लिखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आइडा शाइडा सब कुछ आ जाएगा आपको। जब आप उसको एक दफा सिमेट्री बनाना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे यार मैंने इसमें कोई बेनिफिट बताया, अच्छा मैंने ये नहीं बताया, चलो मैं उसको बताता हूँ। इस तरह करते 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 आप लोगों की चीजें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। अब जल्दी से कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग पूछ लीजिए। अटेंशन एंड ट्रस्ट डिजायर, वेरी गुड, याद है आप लोगों को? समरीन साहब, अगेंस्ट रिव्यू का पर्पस, भाई मिसाल के तौर पे मेरी चीज बहुत ज्यादा बिक रही है और एक कंपेटिटर है उसकी चीज नहीं बिक रही, वो पैसे देके किसी से नेगेटिव रिव्यूज लिखवा लेगा, सिंपल। जेबा आईफोन, जेबा फीडबैक की रिकॉर्डिंग मैंने की ही नहीं थी, वो मैंने अपना वीकेंड वेस्ट किया था उस सेशन के लिए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी उस सेशन के लिए अपना वीकेंड वेस्ट करें। नूर कह रहे जी, आर्टिकल में या प्रोडक्ट में रेफरेंसेस कैसे देते हैं? ब्लॉग आर्टिकल में भी रेफरेंस देते हैं। देखिए, रेफरेंस में वो लिंक बिल्डिंग होती है, वो एसईओ के अंदर आता है ये सारा कुछ। वो एसईओ के अंदर आप लिंक बिल्डिंग, लिंक जनरेशन करते होते हैं। निदा खालिद, नो अल्टरनेट अवेलेबल फॉर गुची कैजुअल, बिल्कुल आप इस लाइन को भी यूज कर सकते थे उसमें। फखरुन्निसा कह रही हैं अगर प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो कैसे रिव्यू? देखें, दुनिया में जितने भी राइटर है ना, किसी ने वो सारी चीजें यूज नहीं की हुई। ये रिसर्च का मकसद ये होता है कि आप उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। हमना शहबाज या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें जी। एजाजुर रहमान, नेगेटिव कंपेटिटर लिखवाते हैं, नेगेटिव रिव्यूज। निदा खालिद कह रही जी, कंटेंट राइटिंग की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स बता दें। प्रोडक्ट रिव्यू, सर्विस रिव्यू, और आपका ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रीराइटिंग, और आर्टिकल्स, ये सारी की सारी आपके जो है वो सेक्शंस हैं आपकी एक अम्ब्रेला के, जो कि है कॉपी राइटिंग। यानी कि कॉपी राइटिंग में ओवरऑल ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जी जी नूर, आप रेफरेंसेस ना दें, आप रेफरेंसेस ना दें। वो जो रेफरेंसेस होते हैं ना, जिसमें हम ड्यूरिंग आर्टिकल पढ़ते हुए हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, वो लिंक बिल्डिंग होती है, वो एसईओ के अंदर आता है। वो एसईओ बेस वो लिंक वाले आर्टिकल्स होते हैं, वो आप ना दीजिएगा। जी, कोई क्यूरी है आज के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अपनी वर्डिंग में लिखने को कॉपी राइटिंग कहते हैं, उसको हम री राइटिंग कहते हैं। आइडा को यूज करेंगे वो कॉपी राइटिंग है। अपनी वर्डिंग में लिखना, किसी डाटा को उठाना, उसको चेंज कर देना कि जैसे वो पहली दफा लिखा गया है, बातें वही होंगी। वो मैंने पढ़ाया था प्रेसी के, कॉन्सेप्ट वही रखना है, फ्रेजेस कॉपी पेस्ट नहीं करने। वो खपरा था आप लोगों पे कि इस फॉर्मेट को फॉलो करें, बुलेट्स बनाएं, ईच हर बुलेट को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने के बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखो, डाटा उठाओ, वहां से मेन कीवर्ड्स उठाओ। मेन कीवर्ड क्या था? गुची इज शूज, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है उसका, उसी कॉन्सेप्ट को उठा के वो लाइन शॉर्ट कर दी, सिंपल। ब्लॉग का जब मैंने जो संडे को आर्टिकल, एक लेक्चर हुआ था ना, उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया था उनको आज ये लेक्चर और आसान लगा होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको मुश्किल लग रहा हो। और ये फीडबैक सेक्शन हमारे होते रहेंगे, डोंट वरी, हम आगे करते रहेंगे। आप लोगों के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी इंशाल्लाह ओवरऑल आप लोगों के होते रहेंगे। सईद मुहिब, शुरू में आपको दिन भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकता है। पॉइंट इसके आप कितनी जल्दी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। शुरू में तो डेफिनेटली आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो जब आप सही से एक दफा सर जोड़ के बैठ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम सेट होता जाएगा। ठीक है जी, लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। जो मजीद क्यूरीज हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 1000 वर्ड का आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है। चॉइस इज योर्स, प्रोडक्ट पे लिखें, सर्विस रिव्यू पे लिखें, डिस्क्रिप्शन पे लिखें, इट्स अप टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट्स। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।